बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। सो आज क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 गिवन है, मैट्रिक्स ए वो भी 2x2 है और मैट्रिक्स बी गिवन है 2x2, और कह रहे हैं कि फाइंड ए आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करो और बी के साथ। सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोगों के पास जो यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप लेट से इस तरह, जिस तरह रियल नंबर में हम करते हैं कि इस 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिज़ल्ट उससे 5 आ जाए, तो वो आप लोगों का 1 है। ठीक है, इस 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यो यूनिट मैट्रिक्स है, अगर आप इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटेबल हो। ठीक है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके नंबर ऑफ रोज़ बराबर हो। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट वापस इससे ए ही आएगा। इसी तरह अगर आप बी मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी रिज़ल्ट बी आएगा। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए आई, इसी तरह आई बी, सो दैट विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, सो अगर अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट आप लोगों के पास वापस ए आएगा, इससे रिज़ल्ट वापस बी आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको सिर्फ फाइंड करना है। ठीक है, हमने वेरीफाई नहीं करना है, फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स ए आई, मैट्रिक्स ए हमने पहले लिखना होगा, विच इज़ 5 - 3 4 6। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ 1 0 0 1। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हम मल्टीप्लिकेशन का मेथड पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको उसी तरतीब से आप लोगों ने रिजल्टेंट मैट्रिक्स में लिखना होगा। सो 5 × 1 प्लस -3 × 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 5 × 0 -3 × 1, सो -3 × 1। ठीक है, इसी तरह सेकेंड रो की तरफ आ रहा हूँ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 6 × 0। ठीक है, 4 × 1 6 × 0 प्लस सेकेंड रो सेकेंड 4 × 0 प्लस 6 × 1। सो इससे आप लोगों के पास आ रहा है 5 + 0 और 0 - 3, इसी तरह 4 + 0 और 0 + 6। सो ये आप लोगों के पास आ रहे 5 3 और 4 6, जो कि आप लोगों का वापस वही मैट्रिक्स ए ही है। ठीक है, इससे -3 सारी। ठीक है, सो ये आप लोगों का मैट्रिक्स ए ही आ रहे। इसी तरह अगर हम बी आई मल्टीप्लाई करें, उससे रिज़ल्ट बी ही आए। बी आप लोगों के पास मैट्रिक्स बी -7 3 2 8, मैट्रिक्स आई दैट इज़ व्हाट 1 0 0 1। सो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -7 + 0। ठीक है, और 0 + 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 और ये 0 + 8। सो इससे भी आप लोगों के पास रिज़ल्ट आ रहे -7 3 2 8। ठीक है, जो वापस आप लोगों का मैट्रिक्स बी ही है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट ए इज़ इक्वल टू दिस। बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें पूछा जा रहा है कि A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 0। इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो ट्रांसपोज से मुराद ये होगा कि रो को आप क्या करो, कॉलम में इंटरचेंज करो। ये मीन्स ये फर्स्ट रो है तो इससे मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, मीन्स 3 2। अब सेकेंड रो तो इससे आप सेकेंड कॉलम बनाओ 1 0।
सो ये आप लोगों का ए ट्रांसपोज आ रहा है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, आप लोग चेक करें। सो ये था आप लोगों का ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज अब वो कह रहे हैं कि पहले आप लोग क्या करो, मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में ए प्लस बी, बल्कि ए प्लस बी पहले मालूम कर रहा हूँ। ए प्लस बी, ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 3 2 1 और प्लस बी मैट्रिक्स गिवन है -3 4 2। सो इन दोनों को ऐड करवा रहा हूँ। सो ए प्लस बी हमारे पास आएगा। एडिशन में हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम ऐड करते हैं। सो दैट इज़ 3 -3। अब सेकेंड 2 + 4 और 1 + 2। सो इससे आप लोगों के पास a + b जो आ रहा है वो आप लोगों का होगा 0 6 और 3। लेकिन लेफ़्ट साइड हमारे पास a + b होल ट्रांसपोज है। सो मैं a + b और इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो मींस जो आप लोगों का फर्स्ट रो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, मींस 0 6 3। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ रहा है। ये आप लोगों का लेफ़्ट हैंड साइड आ रहा है, या इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए मैं चलो ए ट्रांसपोज पहले ले रहा हूँ। ए ट्रांसपोज, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 2 1। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज आप लोगों का हो जाएगा 3 2 1। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। इसी तरह बी आप लोगों के पास बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बी ट्रांसपोज ले रहा हूँ 3 -3 4 2, ये कॉलम में हो। ठीक है, सो दैट इज़ -3 4 2। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मींस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज हमारे पास ये 3 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज दैट इज़ -3 4 2। अब इन दोनों को ऐड करें, सो रिज़ल्ट आप लोगों के पास आएगा 3 - 3 2 + 4 और 1 + 2। जो आप लोगों के पास रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ व्हाट 0 6 3। मीन्स आप लोगों के पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आप लोगों के पास आ रहे 0 6 3, जो कि आप लोगों को इक्वेशन 2 कह दे आप इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, इक्वेशन 1 and 2 से हमारे पास आ रहे कि a + b होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें। अगर सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, a + b होल ट्रांसपोज या एडिशन हो, तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे ये। ठीक है, अगर एडिशन में भी इस तरह और सब्ट्रैक्शन में भी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में फिर इस तरह नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन चलो अभी से बता देता हूँ कि a × b होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, फिर रिवर्स ऑर्डर में होगा, b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज। नंबर 11 फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सो सेकंड पार्ट में एडिशन नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन वाला कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम एडिशन वाला कर चुके हैं, जबकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन वाला। सो फर्स्ट हम c - d मालूम करते हैं, c - d। सो c - d मीन्स मैट्रिक्स c आप लोगों का है 7 -3 2 -1 और d आप लोगों का है -d which is 1 1 2 2। ठीक है, सो अब डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन करना है। 7 - 1 which is 6। ठीक है, 3 - 1 -3 - 1 -4। इसी तरह 2 - 2 0 -1 -2, सो दैट इज़ -3। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ रहे हैं, सही है। अच्छा, अब हमने इसका होल ट्रांसपोज लेना है, सी डी होल ट्रांसपोज। सो मींस ट्रांसपोज आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये लेट्स से आप लोगों का फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो में इंटरचेंज करो। ठीक है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में -4 -3। सो ये आप लोगों का, इसको चलो आप लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं या इक्वेशन 1।
इसी तरह इक्वेशन 2 सेकंड तरफ आ रहा हूँ। सो पहले मैंने क्या करना होगा, सी ट्रांसपोज मालूम करना होगा। सी आप लोगों के पास वो है, सो सी ट्रांसपोज आप लोगों का हो जाएगा, दैट इज़ सी ट्रांस, बल्कि सी लिखो और सी ट्रांसपोज चलो डायरेक्ट करवा देता हूँ। 7 2 कॉलम, इसको मैं रो में लिखूँगा 7 2। अब सेकेंड कॉलम सेकेंड रो -3 -1। इसी तरह डी ट्रांसपोज आप लोगों का हो जाएगा फर्स्ट रो, सो फर्स्ट कॉलम में लिखवा रहा हूँ 1 1, सेकेंड रो 2 2। अब इन दोनों को अलहदा सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज, ठीक है, इसको आप ट्रांसपोज टी से डिनोट करें, ठीक है, इसको भी टी से ट्रांसपोज डिनोटेड विद द टी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, मीन्स 7 2 -1 -3 -1। इसी तरह माइनस डी जो आप लोगों का है 1 2 1 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें 7 -1 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। 2 -2 विच इज़ इक्वल टू 0, -3 -1 -4, ठीक है, -1 -2 -3। सो ये आप लोगों का आ रहे सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको आप इक्वेशन 2 कह दे, और आप इक्वेशन 1 एंड 2 दैट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज, ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों का चेंज हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, if A is equal to 2 cross 2 matrix given a B given a, show that A into B whole transpose is equal to B transpose A transpose। अब मल्टीप्लिकेशन में ये है कि, बल्कि इससे पहले हम एडिशन ट्रांसपोज का पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन का भी, A प्लस बी होल ट्रांसपोज हम कहते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी तरह अगर माइनस साइन हो तो यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इस तरह नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में मींस अगर आप लोगों के पास ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, आप लोगों के पास बी ट्रांसपोज पहले होगा मैट्रिक्स बी, ठीक है, अगर आप अलग-अलग ले रहे हैं ए ट्रांसपोज, ये होल ट्रांसपोज है, जबकि आप अलग-अलग ले रहे हैं तो बी पहले होगा और ए बाद में। इसी तरह अगर लेट सपोज हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो ए बी सी, बी सी होल ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू पहले सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये इस तरह होगा, ठीक है। ये थ्योरम्स है, आप लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। सो अब हम कह रहे पार्ट 1 की तरफ आ रहे हैं कि शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो अगर लेफ़्ट साइड में लूँ तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा, उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज लूँगा, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड हो जाएगा। इसी तरह फिर आप लोगों ने बी ट्रांसपोज लेना होगा और ए ट्रांसपोज, और इसको इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना होगा, बी पहले बाद में ए, ठीक है। सो चलो मैं पहले ए बी मालूम कर रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई बाई बी, बाद में इसका ट्रांसपोज ले लूँगा, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 -3 4, ठीक है, और बी -1 1 2 3, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप बार बार सॉल्व कर चुके हैं, अब आप लोगों को ये क्लियर होगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई -1 विच इज़ -2 प्लस 5 2s are 10, ठीक है। सेकेंड कॉलम की तरफ आ रहा हूँ, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 5 3s are 15, ठीक है। इसी तरह दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, सो +3 माइनस माइनस +3 और 2 4s are 8, ठीक है। इसी तरह -3 और दैट विल बी +12। अब आप इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, सो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 8, यहाँ से आ रहे हैं 17, ठीक है, 9 10 11 और यहाँ से आएगा 9, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ए बी।
अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सो उसका ये लेफ़्ट साइड आ जाएगा, ए बी होल ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू रो को कॉलम में इंटरचेंज करना, मीन्स 8 17, इसी तरह 11 9। ये आप लोगों का, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चलो आप लोग पहले ए ट्रांसपोज मालूम करें। ए ट्रांसपोज में यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम से मैं फर्स्ट रो बना रहा हूँ, 2 - 3, इसी तरह 5 4, सो 5 4 आप रो में इंटरचेंज करें, ये ए ट्रांसपोज है। इसी तरह बी ट्रांसपोज आप लोग का -1 2, -1 2, इसी तरह 1 3, ये बी ट्रांसपोज आ रहे। सो याद रहे कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, बी ट्रांसपोज पहले, बाद में ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने बी ट्रांसपोज को पहले लिखना होगा। ठीक है, अगर आप ए लिखते हैं तो फिर रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ नाउ व्हाट, -1 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज विच इज़ 2 - 3, ठीक है, और 5 4 मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 + 10, ठीक है। अच्छा, -2 + 10 और माइनस +3 हो जाएगा, और +8, 2 4s are 8। इसी तरह सेकेंड रो की तरफ आ रहा हूँ, सो दैट इज़ 2 + 15 और -3 + 12। सो ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आप लोगों के पास आ रहा है क्या, दैट इज़ 8, यहाँ से 11 और ये 17 और यहाँ से 9। सो इसको आप इक्वेशन 2 कह दे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, इक्वेशन 1 आप लोगों का ये आ रहा है, 2 ये आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट क्या, कि ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, और दोनों मैट्रिक्स बराबर है 8 11 और 17 9। ठीक है, सो ये आप लोगों का पार्ट 1 था। पार्ट 2 की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ सी हमें गिवन है, ठीक है, विच इज़ ए बी सी डी। अब वो कह रहे कि सी ट्रांसपोज और फिर उसका होल ट्रांसपोज 2 टाइम्स ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू सी। ये अक्सर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोज आपस में कैंसिल, रिजल्ट सी आएगा। लेकिन किस तरह, लेट्स से पहले मैं चलो सी ट्रांसपोज ले रहा हूँ। सी ट्रांसपोज का क्या मतलब होगा, बोले, सी ट्रांसपोज का होगा, आप लोग इसको चेंज करें, दैट इज़ व्हाट, ये फर्स्ट रो है, इससे मैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो बना रहा हूँ। सो ए सी, ठीक है, और ये बी डी, ये हमारे पास सी अब इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको दोबारा आप ट्रांसपोज ले ले, ये फर्स्ट कॉलम है, सो इससे मैं फर्स्ट रो बना रहा हूँ, ए बी, और ये सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो सी डी। सो अगर आप लोग इसको चेक करें, ये एग्जैक्टली आप लोगों का सी आ रहा है। सो मीन्स सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो ये आप लोगों का था सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 डायमेंशन है, इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, जबकि ये आप लोगों के पास 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, सो यहाँ पे बुक में एक मिसिंग है कि दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ऑलरेडी अब मैं शुरू में बता चुका हूँ
कि ये इस तरह नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को पहले लिखना होगा फिर ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये करेक्शन आप लोग कर दें। या तो आप लोगों ने ये साबित करना होगा, ठीक है, या आप लोगों ने कि ये बराबर नहीं है। अगर इक्वलिटी तो इक्वलिटी विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, ये बुक में करेक्ट कर दे। ये दोनों आपस में फिर बराबर नहीं होंगे इस केस में कि ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, बल्कि ये होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो लेफ़्ट साइड से मैं पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी कर देता हूँ। ए बी का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए विच इज़ 1 0 -1 2 0 6। ठीक है, मैट्रिक्स बी लिखवा रहा हूँ, दैट इज़ 1 7 -8 4 0 1। अच्छा, इसको ज़रा अगर आप गौर से चेक करें, ये हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 3 है और ये 3 रोज़ और कॉलम्स कितने 2। सो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटेबल है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर है। लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों मींस फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर बराबर है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। 2 क्रॉस 2, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम ये होगा। सो ए बी चलो हम मालूम करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 0 और माइनस 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चेक करें। सो दैट इज़ 7 0 -1। सो 7 प्लस 0 और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो की तरफ आ रहा हूँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज़ 2 प्लस 0 और प्लस 0। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 प्लस 0 और प्लस 6। ठीक है, ये आप लोगों का आ रहा है। सो इसका ऑर्डर आप लोग चेक करें, 1 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 20। ठीक है, अब ये ए बी आ रहे, लेकिन हमने क्या करना है, ए बी होल ट्रांसपोज लेफ़्ट साइड जो आप लोगों का है, लेफ़्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज लेने से ट्रांसपोज आप लोगों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ 1 6 और 2 20, इसको आप 1 कह दें। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड आ रहा है। अब इसी तरह चलो हम कर देते हैं बी ट्रांसपोज। पहले हम चलो ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इसको रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या कॉलम को रो में इंटरचेंज। सो 1 2 फर्स्ट कॉलम को मैंने रो, इसी तरह 0 0। अब थर्ड आप लोगों के पास आ जाएगा -1 6 थर्ड रो। इसी तरह मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। सो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट 1 7। ठीक है, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, सेकंड रो दैट इज़ -8 4 और थर्ड आप लोगों के पास 0 +1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बुक में तो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज वो बराबर नहीं होंगे। सो अगर आप ए ट्रांसपोज बी कर रहे हैं तो उससे रिज़ल्ट कुछ और आएगा। सो मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ले रहा हूँ। बी ट्रांसपोज आप लोगों का मैट्रिक्स बी पहले लिख रहा हूँ, -8 0 7 4 1। बी ए इज़ 1 2 0 0 और -1 6। इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा 1 1 0 8 0 और ये भी 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज़ 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, इसी तरह थर्ड 7 4 0 0 हो जाएगा और -1। इसी तरह लास्ट आप लोगों का लास्ट रो लास्ट कॉलम मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज़ 14 प्लस 0 और प्लस 6।
सो दैट इज़ 1 2, यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से 20। सो आप लोगों का ये आ रहा था B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, और पूरा मैट्रिक्स आप लोगों का दोनों साइड से 1 2 6 20 आ रहा है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। और इसके साथ आप यूँ भी कर सकते हैं, याद रहे कि ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है, आप लोग ट्राई कर ले, दैट विल बी नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, आप लोग ट्राई कर ले, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे 1.5।